आज पूरे देश में डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर डॉक्टरों के पीछे जो मेहनत होती है वो कैसे होती है। लोग डॉक्टरों को कई तरह के कटघरे में खड़े करते हैं, सवाल करते हैं, उसको लेकर आज मैं जानने वाला हूँ। और देवरिया जनपद की जो मेडिकल कॉलेज, इसको लेकर क्या क्या बदलाव होने वाले, क्या सुविधाएं हैं, आज मैं सीधे जानने वाला हूँ प्रिंसिपल मैम से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया। क्योंकि आज डॉक्टर दिवस है, इस पर आप मतलब 2 शब्द कहें, उसके बाद से कई सारे सवाल हैं देवरिया के लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, हमारे महान जो नायक हैं उनकी याद में मनाया जाता है और इस पे सभी डॉक्टर बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं और मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आज डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया रेड क्रॉस और रोटरी क्लब से। लेकिन देवरिया में कई सारे सवाल हैं। जो देवरिया मेडिकल कॉलेज है, इसको लेकर कई सारे सवाल, इसको विस्तार के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी कि हमारे पास अभी थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसकी कमी है, तो सरकार के द्वारा हमें 120 बेड के नए अस्पताल की अनुमति प्रदान की गई है, जो कि जल्द ही बन के कंप्लीट होगा और उसमें नई व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज बन रहा है जिसमें 60 सीटों के लिए नर्सिंग की भी पढ़ाई होगी और नर्सिंग के बच्चे आएंगे। इससे हमें नर्सिंग में भी और सुविधा मिलेगी। बच्चों को बढ़ाने के लिए कई सारी सुविधाएं होती हैं, यहाँ पर उपलब्ध हैं कि अभी आ रहे हैं? सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। MBBS की हमें 100 सीटों की मान्यता मिली हुई है और हमारे 5 वर्ष पूरे हुए हैं। हमारा पहला बैच पास आउट हो गया है, जो कि इंटर्नशिप में अब यहाँ पे कॉलेज में कर रहे हैं। इसके साथ ही बाकी सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर स्थापित हैं, इसीलिए पूरी तरह से MBBS की पढ़ाई हो रही है। साथ ही हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में PG पोस्ट ग्रेजुएट की भी 4 सीटें हैं और DNB गायनी में की भी सुविधा उपलब्ध है। जैसे देवरिया में कई बार देखा जाता है कि मरीजों की जनसंख्या ज़्यादा होती है और कभी कभी डॉक्टर मतलब नहीं आते हैं इस तरह की। जैसे आपने देखा होगा, क्योंकि ये समीपवर्ती राज्य जो बिहार हैं और भी राज्य हैं, यहाँ पे इनके भी काफ़ी मरीज़ यहाँ पर रहते हैं, तो नो डाउट मरीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 4 से 4,500 हज़ार मरीज़ प्रतिदिन यहाँ पे फुटफॉल है पेशेंट का। उस तरह से हमारे पास चूँकि पुराना जिला अस्पताल डिमोलिशन में है, तो सभी सुविधाएं हमने एक जगह पे कर रखी हैं, तो भीड़ काफ़ी है। लेकिन शीघ्र ही हमारा, जैसे आप देख पा रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर भी शुरू होने जा रहा है और हमें सरकार की तरफ से 120 बेड के नए अस्पताल की भी अनुमति मिली है। तो आगे आने वाले वर्षों में सुविधाओं का विस्तार होगा और मरीजों की ये जो भीड़ वाली समस्या, इससे भी निजात मिलेगी। अल्ट्रासाउंड के लिए लोगों को बड़ी समस्या होती है, हो नहीं पाती है, सुबह आना पड़ता है। तो अभी इसके लिए हमारे ट्रॉमा सेंटर में भी हमने पीछे मतलब एक डायग्नोस्टिक विंग बनाई है, उसमें अल्ट्रासाउंड के लिए व्यवस्था की गई है। बाकी और नए अस्पताल में पूरा डिपार्टमेंट प्रस्तावित है ग्राउंड फ्लोर पे, तो उससे काफ़ी सुविधा होगी मरीजों को। क्योंकि देवरिया ये ज़िला है, फिर यहाँ से गोपालगंज, सिवान के भी लोग आते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। हाल ही में एक सुर्खिया में आए थे कि एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर कोई और हुआ था, किसी पर प्लास्टर हो गया था, कैसे क्या हो जाता है? एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है, प्लास्टर जो होते हैं वो टेक्नीशियन लगाते हैं, उसमें मदर और या पेरेंट जो भी कैरी करता है बच्चा, उसके सामने लगाया जाता है। तो कई बार, चूँकि जो आप एपिसोड की बात कर रहे हैं, उसमें बच्चा काफ़ी छोटा था और उसकी मदर भी वहीं पर थी, और जैसा कि बताया गया कि जो प्लास्टर टेक्नीशियन हैं उनके द्वारा गलती से दूसरे हाथ में लगा दिया गया, लेकिन डॉक्टर के द्वारा तुरंत संज्ञान लेकर तुरंत ही उसको ठीक कराया भी गया और इसके लिए हमने उसको निलंबित भी किया था। जैसे कि आप देवरिया में आई हैं, देवरिया को लेकर क्या चुनौतियां हैं यहाँ पर? जैसे आपने खुद ही कहा कि यहाँ पे समीपवर्ती एरिया जो है बिहार लगता है और आसपास कई ज़िले हैं, और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा कम होने की वजह से या नियर बाई ये मेडिकल कॉलेज होने की वजह से सारा पेशेंट लोड वहाँ का भी है। और अपने आप में देवरिया के दूर दराज से भी यहाँ पे काफ़ी पेशेंट आते हैं। चाहे ये कह लीजिए कि अब लोगों का भरोसा धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज पे बढ़ रहा है और जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं उनको मिल रही हैं, इसीलिए भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि हम लोग डॉक्टर दिवस पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डॉक्टर की समस्याओं पे बात कर ले रहे हैं। क्या चुनौतियाँ होती हैं एक डॉक्टर के पीछे? देखिए, डॉक्टर के पीछे यही चुनौतियां हैं कि हम लोग पूरे इतने सालों के मेहनत के बाद यहाँ पर बैठते हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जो भी आता है पेशेंट, वो उसको यही लगता है कि उसको पहले देख लिया जाए, लेकिन भीड़ भी बहुत है, लाइन में सभी लगे हैं, तो नंबर आते आते मरीज़ परेशान हो जाते हैं।
तो डॉक्टर को उस समय सारे मरीज़ों का लोड भी देखना है, प्लस उनकी मानसिक स्थिति को भी समझना है और अपना संयम बनाए रखना है। तो इसी में थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। कई बार होता है कि मरीज़ चिल्ला रहे हैं और कोई ऐसा पेशेंट है जो काफ़ी क्रिटिकल है, उस हालात में कैसे आप लोग? उसमें डॉक्टर अगर ऐसा लगता है तो इमरजेंसी 24/7 चलती है। अगर जहाँ भी क्रिटिकल पेशेंट अगर लगता है तो पहले जो इमरजेंसी वाले पेशेंट है वो सीधे इमरजेंसी में डालते हैं, उनको तुरंत सुविधा उपलब्ध है। बाकी ओपीडी पेशेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट ओपीडी में आते हैं। और अगर डॉक्टर को लगता है कि ये क्रिटिकल पेशेंट है और उसको सूचना मिलती है तो वो ऐसा नहीं है कि वहीं पर बुलाते हैं, अपनी चेयर से भी उठ के उस मरीज़ को अटेंड किया जाता है। ठीक है। अब देवरिया की, हमारे माध्यम से देवरिया के लोगों को और जो यहाँ खास करके इलाज कराने आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विजन से एक डिस्ट्रिक्ट एक मेडिकल कॉलेज के तहत हमें ये देवरिया मेडिकल कॉलेज मिला है और इसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। 24/7 डायग्नोस्टिक, 24/7 इमरजेंसी, जैसे आपने बताया सीटी की सुविधा है। और इसके अलावा नए विभाग भी शुरू किए गए हैं अभी, जैसे फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है। इवन नशा मुक्ति जो होता है उसका भी हमने ओएसटी सेंटर शुरू किया हुआ है यहाँ अभी गत वर्ष में ही। तो इस तरह से और बाकी समस्त विभाग उपलब्ध हैं यहाँ पर। तो मैं देवरिया की जनता से यही कहूँगी कि यहाँ पर आएँ और इस मेडिकल कॉलेज में लाभ उठाएं। एक समस्या बड़ा चर्चा में रहता है क्योंकि नेता उसको बार बार कहते हैं रेफरल, ये मेडिकल कॉलेज लोगों को रिफ़र कर दिया जाता है, इसकी समस्याओं को निजात कैसे मिलेगी? नहीं था, ट्रॉमा सेंटर स्थापित नहीं था और हमारे पास थोड़ी मानव संसाधन की भी कमी है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम शीघ्र ICU/SDU शुरू करने वाले हैं। ट्रॉमा सेंटर भी शुरू हो जाएगा तो इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। देखिए, आज डॉक्टर दिवस था और हमने देवरिया मेडिकल कॉलेज की समस्याओं के बारे में जाना और डॉक्टर के पीछे किस तरह की मेहनत होती है और किस तरह की समस्याएं सामने